जब हम इस बात पर करीब से गौर करते हैं कि इंसान कैसे जुड़ते हैं और अलग होते हैं, तो फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल, जिसे अक्सर डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट भी कहा जाता है, संभवतः सबसे जटिल और दर्दनाक है। इसकी विशेषता एक गहरा विरोधाभास है। आत्मीयता, इंटीमेसी की गहरी, हताश लालसा और साथ ही उससे पंगु कर देने वाला डर। इस शैली वाले लोग उच्च संबंध चिंता, रिलेशनशिप एंजाइटी और उच्च संबंध बचाव, रिलेशनशिप अवॉइडेंस, दोनों के साथ जीते हैं। वे प्यार पाने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन सुरक्षित रूप से उस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए उनके पास आंतरिक समझ या रूपरेखा की कमी होती है। यह अटैचमेंट स्टाइल आमतौर पर हमारे शुरुआती रिश्तों में बनता है, जहां देखभाल करने वाला, जैसे माता पिता, अप्रत्याशित, डराने वाला या किसी आघात, ट्रॉमा का स्रोत था। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक छोटे बच्चे से गलती से कांच टूट जाता है। एक दिन माता पिता रोते हुए बच्चे को प्यार से सांत्वना दे सकते हैं और कांच साफ करने में उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक अगले दिन उसी गलती के लिए माता पिता भयानक और अप्रत्याशित गुस्से में फट सकते हैं। यह बच्चे के लिए एक असंभव जैविक दुविधा पैदा करता है। बच्चे की जीवित रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति उसे डर लगने पर अपने माता पिता से सांत्वना लेने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन माता पिता ही उसके डर का कारण है, क्योंकि उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित माहौल नहीं मिल पाता। वे कभी भी खुद को शांत करना, सेल्फ रेगुलेट या यह विश्वास करना नहीं सीख पाते कि कोई उनकी लगातार रक्षा करेगा। परिणाम स्वरूप एक फियरफुल अवॉइडेंट वयस्क की आंतरिक दुनिया अनिवार्य रूप से ओवरड्राइव पर चल रहा एक नर्वस सिस्टम है। वे मूल रूप से यह नहीं मानते हैं कि प्यार सुरक्षित हो सकता है और उनका मस्तिष्क लगातार खतरों को स्कैन कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई साथी काम के लंबे दिन के बाद बस शांत है, तो एक सुरक्षित अटैचमेंट, सिक्योरली अटैच्ड वाला व्यक्ति यह मान सकता है कि वह बस थका हुआ है। लेकिन एक फियरफुल अवॉइडेंट व्यक्ति का मस्तिष्क तुरंत खतरे की घंटी बजा देगा। वे दूर जा रहे हैं, वे मुझ पर क्रोधित हैं, मुझे अकेला छोड़ा जाने वाला है, क्योंकि उनकी शुरुआती कमजोरियों का सामना डर या उपेक्षा से हुआ था। इसलिए कमजोरी दिखाना उन्हें बेहद खतरनाक लगता है और साथी के मूड में मामूली बदलाव भी उन्हें एक बड़े भावनात्मक खतरे जैसा लग सकता है। वयस्क रोमांटिक रिश्तों में यह एक भ्रमित करने वाले और दर्दनाक पुश पुल, पास खींचना और दूर धकेलना डायनामिक में बदल जाता है। जब वे अकेलापन महसूस करते हैं तो उनकी चिंता बढ़ जाती है और वे अपने साथी को करीब खींच लेते हैं। वे एक साथ एक बेहद रोमांटिक, गहरे जुड़ाव वाले वीकेंड की योजना बना सकते हैं और अपना बचाव पूरी तरह से हटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मीयता बहुत वास्तविक हो जाती है, उनका बचाव, अवॉइडेंस, ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि वह निकटता एक जाल जैसी लगती है। इसलिए ठीक अगले दिन वे किसी मामूली बात पर, जैसे डिशवॉशर में बर्तन कैसे रखे गए, लड़ाई शुरू कर सकते हैं, ताकि वे भावनात्मक दूरी बना सकें और फिर से सुरक्षित महसूस कर सकें। वे विश्वासघात के प्रति भी अति संवेदनशील होते हैं। यदि वे अंततः किसी साथी के साथ कोई गहरी असुरक्षा साझा करते हैं और वह साथी बाद में किसी बहस में उनके खिलाफ उसी कमजोरी का उपयोग करता है, तो यह तुरंत उनके सबसे गहरे मूल विश्वास की पुष्टि करता है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे अंततः आपको चोट पहुंचाएंगे। जब उन्हें इतनी गहरी चोट लगती है, तो वे अक्सर फ्रीज, सुन्न हो जाते हैं। लड़ने के बजाय वे अपनी भावनात्मक ऊर्जा वापस ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपनी सामान्य गर्मजोशी के साथ कॉल का जवाब देना बंद कर सकते हैं, एक एक शब्द वाले टेक्स्ट से जवाब दे सकते हैं और केवल काम या घर के शेड्यूल जैसी व्यावहारिक चीजों के बारे में ही बातचीत कर सकते हैं। यह यांत्रिक सुन्नता, मैकेनिकल नंबनेस, परवाह की कमी नहीं है, बल्कि एक गंभीर मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है। खुद को और अधिक मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाने के लिए अपने चारों ओर दीवार खड़ी करने का एक तरीका।